हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरा नाम है हामिर अब्दुल्ला खांडे। तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, 11th से पढ़ेंगे। आपने देखा कि बहुत सारे टीचर्स जो है उनका इंट्रो आ चुका है, कि बहुत सारे टीचर्स हमारे जो है फिजिक्स ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, सॉरी, और कुछ बॉटनी पढ़ाएंगे, कुछ जोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई विल डीलिंग विद द पोर्शन ऑफ फिजिक्स। पहले हम 11th उठाएंगे, फिर 12th कवर करेंगे। ठीक है, 11th में पहले सबसे बेसिक जो है फिजिक्स में वो क्या पढ़ना है, वो हमें बेसिक मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, बेसिक मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। बेसिक मैथ्स में देखो, फिजिक्स में हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथ्स उसमें क्या पढ़ेंगे, देखो उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशंस रिगार्डिंग पावर। पावर्स में अगर कैलकुलेशन है तो कैसे, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। तो सेकंड मैं पढ़ाऊंगा लॉगरिदम, लॉगरिदम्स। जितना है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये मैथ्स जितन अगर हम जो है बेसिक कैलकुलेशन उठाए या लॉगरिदम उठाए, इसमें हमें उतना ही पढ़ना है, उतना ही हम पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे। इसमें जो कुछ रूल्स है उस पर हम मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, रूल्स दिखाऊंगा कैसे आते हैं क्वेश्चंस, वो मैं दिखाऊंगा। दैट इज ऑल। ठीक है तो चलो, तीसरा मैं पढ़ाऊंगा ट्राइग्नोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशोज भी इसमें आएंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एपी सीरीज, इसी में फिर में हम पढ़ेंगे जीपी सीरीज। ठीक है, ये मैं बेसिक मैथ्स में पढ़ाऊंगा। इसमें 2-3 लेक्चर लगेंगे, फिर अपने हिसाब से मैं बहुत एक एक लेक्चर में बहुत सारा कंक्लूड करूंगा। मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं कम लेक्चर में सारा कंक्लूड, सारा पढ़ाऊं। ठीक है, तो एपी सीरीज, जीपी सीरीज, उसमें इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, डिफरेंट ग्राफ्स, ऑल ग्राफ्स जो है। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इसमें पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे फेजर डायग्राम भी, फेजर डायग्राम वो हमें पढ़ना है आगे, लेकिन फेजर डायग्राम भी थोड़ा हम समझ लेंगे। हाँ, फेजर डायग्राम। ठीक है, इसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक कैलकुलेशन उठाएंगे और लॉगरिथम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जीपी एपी सीरीज, ग्राफ्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और फेज, और उसके बाद वेक्टर्स आएगा, वेक्टर्स, स्केलर्स। उसके लिए हम अलग से एक जो है सीरीज, उसमें 2-3 लेक्चर, उसमें ट्रायंगल लॉ, उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बेसिक से हम उठाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, बेसिक कैलकुलेशन, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाएंगे एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, एंगल किसे कहते हैं, असल में रियल मीनिंग ऑफ एंगल हम सीखेंगे। देखना, बहुत बढ़िया से फील दिलाऊंगा मैं। एंगल किसे कहते हैं, क्यों हम बोलते हैं हाफ एंगल जो होता है पूरे सर्कल का, अगर हाफ एंगल होता है, मानो ऐसे, ये क्यों हम बोलेंगे इसको, हम इसको बोले हैं, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। क्यों हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल जो है होता है कंप्लीट 360 का होता है, इसका मैं आप प्रूफ दिखाऊंगा आज। ठीक है, और कैसे हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, रेडियन को कैसे डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं, उसमें एक फार्मूला भी है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा ऐसे कि कैसे हम वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे कि इतना बेसिक से सर क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि इंसान जो है अटक जाता है बेसिक में। बिल्कुल देखो, आपने देखा कि 45 क्वेश्चंस में 50 आज आते हैं, 50 क्वेश्चंस में आपको क्या है, आपको करीबन 40 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसको डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर पाते हैं ना। डायरेक्ट फार्मूला, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वहां भी, यहाँ वेव्स में, एसएचएम में, वहां पे डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और वहां पे निकलता है। या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस में, उन चैप्टर्स में, मॉडर्न फिजिक्स में हम फार्मूला लगाते और निकल जाता है। हम सीखेंगे कैसे हम फट से कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, पावर का कंसेप्ट, बेसिक कैलकुलेशन, पावर का कंसेप्ट। ठीक है, मैं टाइम भी दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट लेना आप या लिखना। ठीक है, कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। तो बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे टीचर आपको पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कोई पढ़ाता है जोलॉजी। इंशाल्लाह हम देखो
आपको पता है बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट करते हैं सर बोर्ड या अच्छी तरीके से नहीं आता है, ये थोड़ा लाइट कम आती है। देखो अभी हमने जस्ट स्टार्टअप करा हम, मैं आपको पता है कि मैं जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ जीएमसी अनंतनाग में, और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, हमने इकट्ठे मिले थे हम। तो मैंने उनसे बात करी थी कि मैं ऐसे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो उनने बोला कि हम भी आपके साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने बोला ठीक है बढ़िया है। तो क्योंकि स्टूडेंट ही स्टूडेंट्स की कदर जानता है, ठीक है, कैसे कहाँ पे इंसान लैग करता है और किस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैंने फिजिक्स अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो मैं आप अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और किसी सर ने केमिस्ट्री में मेहनत की है, केमिस्ट्री पढ़ाएगा, है ना, उस पर कंट्रोल है फिजिक्स पे, और उसको पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे इंसान अटक जाता है। तो अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है, कहीं पे आपको समझ नहीं आता, तो प्लीज कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि ऐसा है ऐसा है। लेकिन प्लीज बियर, हमारा जो है नया नया सेटअप है, इंशाल्लाह रहमान जब आगे आगे चलेंगे हम, तो वो सारा सेटअप भी इंशाल्लाह क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन अपनी तरीके से हम मेहनत करेंगे, हम एक चीज में जरूर बजरूर, ये आपसे वादा है, लैग नहीं करेंगे। वो किस में? कंटेंट में हम लैग नहीं करेंगे। जितना जितना हो सकता है हमसे बेहतरीन से बेहतरीन और पूरा से पूरा कंटेंट खत्म करेंगे, पूरा से पूरा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिक कैलकुलेशन में चलते हैं। तो पहले हमको क्या याद रखना है? पहला पॉइंट हमें याद रखना है बेसिक कैलकुलेशन में कि एनीथिंग पावर में, एनीथिंग हम पावर्स का देखते हैं सॉरी, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0। फॉर एग्जांपल 8 रेज पावर 0, 7 रेज पावर 0, 4 रेज पावर 0, 1 रेज पावर 0, वो किसके बराबर होता है? एनीथिंग रेज पावर 0 वो क्या होता है? वो 1 के बराबर होता है, समझे बेटा। 7 रेज पावर 0 1 के बराबर होता है, 4 रेज पावर 0 1 के बराबर होता है, ऐसे 1 रेज पावर 0 1 के बराबर होता है। एनीथिंग, जो कोई भी चीज है उसको अगर रेज टू पावर 0 करेंगे वो क्या बनता है? वो हमेशा 1 आता है। एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, बात समझ में आई? तो चलो सेकंड पॉइंट, अगर हमें देखो, हमें कहीं जगह 2 टर्में होती है पावर पे, एक्स रेज पावर n इंटू एक्स रेज पावर m। हमें कैसे लिखना है? फॉर एग्जाम्पल 8 टू द पावर 4, या बहुत सारी जगह हम देखते फिजिक्स में 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 5। याद रखना सेकंड रूल है व्हेन बेसिस आर सेम, ये बेस है ये बेस है, व्हेन बेसिस आर सेम, लेकिन बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लिकेशन। याद रखना, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे। आप बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हो आप? देखो बच्चा, मुझे पता है कि बच्चा किस में लैग करता है, मुझे पता है कि हम हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मैं उनको वो बता रहे थे जब मैं पढ़ता था, तो वो बता रहे सर फिजिक्स, भाई सर नहीं भाई, फिजिक्स नहीं आ रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो जब हम देखते थे उनको क्यों नहीं आता था? उनको बेसिक कहाँ पे फॉल्ट होता था? कैलकुलेशन में फॉल्ट होता था। तो कैलकुलेशन बढ़िया से सीखो, ठीक है। चाहे किसी को बायो मैथ था या नहीं था, मुझे मेडिकल मैथ था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन बच्चों को होती है जिनका मैथ नहीं है। डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन पे एक चैप्टर है हमारे 11th में, ठीक है, डेरिवेटिव्स पे, या इंटीग्रेशन पे एक चैप्टर है 12th में, और उसमें बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारी ये बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस है वहां पे बहुत सारे मेथड्स है। लिमिट एज ए सम उसको बोलते हैं, लिमिट एज ए सम, डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, उनको हम सॉल्व करते हैं। गोया कि जिसके पास मैथ है उसको पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन एज ए मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करता था, मुझे पता है कि क्या क्या पढ़ाना है, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप यकीन कीजिएगा हम पे और आराम से लिखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? व्हेन बेस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, व्हेन बेस आर, अगर आपको आ जाए 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 5, आप क्या लिखोगे? व्हेन बेसिस आर सेम, बेस ये है ना, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। व्हेन बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 10 टू द पावर 4 प्लस 5। लेकिन ये हमेशा किस केस में होता है? जब दोनों के दरमियान क्या हो? मल्टीप्लिकेशन की साइन हो। अगर दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन ना हो तो फिर क्या होता है? देखो ये क्या बनता है? 10 टू द पावर 9 बना ना,
अच्छा, अब अगर होगा 10⁻² प्लस 10⁻3, कोई मुझे बताएगा क्या होता है? ठीक है, कोई मुझे बताएगा? या 10⁻1, मानो 10 ही, बताओ इसको हम कैसे लिख सकते? देखो अब इंटू बीच में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं हम, ये 1000 है और ये क्या है प्लस 100, गोया कि 1010 आएगा आंसर, 1010। अगर हम यहां देखेंगे, अगर आप बोलोगे नहीं सर 10⁻³ प्लस 10⁻1, गोया कि 10⁻4, 1 is 10 is 100, 1000, वो 10,000 बनता है, लेकिन आंसर क्या है 1010। वो दैट मीन्स जब बीच में एडिशन की साइन हो तो बेसिस वहां पे ये रूल नहीं लगता बेस आर सेम पावर्स आर एडेड। ये हमेशा वैलिड होता है जब बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन हो। व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। ठीक है, समझ में आया? पहला रूल मैंने क्या बोला? पहला रूल मैंने बोला एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। और दूसरा व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, मगर इन मल्टीप्लिकेशन, ओनली इन मल्टीप्लिकेशन। अब तीसरा रूल, डस्टर कहां रखा मैंने यार, पहले लिखो ये, चलो लिखो। चलो लिखा। अब तीसरा रूल, ये सेकंड था, अब तीसरा देखना, बढ़िया से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। जो अभी भी जिसने भी अभी, जिस बच्चे ने अभी 10th किया है वो भी जो है 11th में आ गया है, वो भी सीखिए। ठीक है, लेक्चर अगर 1-2 ज्यादा ही बनेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा रूल सॉरी, अगर 1 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 4 है, 1 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स रेज पावर -4। क्यों? ये डिनोमिनेटर में था, जब हमने इसको ये न्यूमरेटर में लाया, जब हमने इसको न्यूमरेटर में लाया तो 10⁻⁻4। दैट मीन्स अगर 1 डिवाइड बाई 10⁻2 होगा तो उसको लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं ना। वैसे ही सिमिलरली अगर होगा 10⁻3, उसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 10⁻3, लिख सकते नहीं लिख सकते? यही हुआ ना, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 10⁻3। अगर 10⁻4, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 10⁻4। अच्छा, अगर हम देखो -4 ये लिखा ना, इसको हम उल्टा, अगर हम इसको फिर से उल्टा करेंगे, फॉर एग्जांपल ये डिनोमिनेटर है, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 10⁻4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? एक्चुअली क्या था? एक्चुअली 10⁻4 ही था। ये समझ में आया क्या मैंने बोला? जो चीज भी डिनोमिनेटर में होगी, इसका पावर 3 है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसका पावर क्या है? इसकी पावर की साइन जो है नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और इसी पे एक रूल भी बना हुआ है, व्हेन बेसिस आर सेम, फॉर एग्जांपल x रेज पावर n इंटू x रेज पावर m डिवाइड बाई x रेज पावर n डिवाइड बाई x रेज पावर m। उसको कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? x रेज पावर n इंटू, इसको हम, ये डिनोमिनेटर है, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे, इंटू x रेज पावर -m। अभी ये बेस सेम है, अभी इसको कैसे लिख सकते हैं? व्हेन बेस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, x रेज पावर n प्लस -m, तो वो क्या बना? x रेज पावर m -m। वो दैट मीन्स व्हेन बेसिस आर सेम इन डिवीजन, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। व्हेन बेसिस आर सेम इन डिवीजन, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टर। समझ में आया? या हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? फिर से बताता हूं, फिर से समझाता हूं एक बार। क्या बोला मैंने? अगर x रेज पावर n है तो डिवाइड बाई x रेज पावर m,
इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कह सकते हैं अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्स रेज पावर एम, एक्स रेज पावर एम का साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे प्लस था यहां पे माइनस आ गया। अब देखो ये बेस 2 है और मल्टीप्लीकेशन भी साइन में है, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, एन प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस हुआ माइनस, एन एक्स रेज पावर एन माइनस एम। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एग्जांपल एक्स रेज पावर 4 डिवाइड बाय एक्स रेज पावर 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, ठीक है मैं ऊपर लिखता हूं, लिखो ये जल्दी, 1 2 3, स्क्रीनशॉट लो, ओके ओके डन। चलो बढ़िया से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम भी सीखेंगे आप भी सीखेंगे, ठीक है। देखो एक्स रेज पावर 4 डिवाइड बाय एक्स रेज पावर 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं, या फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लूंगा मैं, इसको नहीं पहले हम बताएंगे, इसको बोलते हैं एक्स रेज पावर 4 माइनस एक्स रेज पावर 3, है ना। अब देखो एग्जांपल 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 2, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 माइनस 2, लिख सकते हैं नहीं, 10 पावर 2। अब हमने बोला 10 पावर 2 कैसे सॉल्व कर लो, 10 टू द पावर 4 यही होता है ना, 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 2, है ना, ये 100 है और ये क्या है 1 10 100 1000 10,000, 2 0 से 2 0 काट लो, क्या 10 टू द पावर 2 बचा ना, 10 टू द पावर 2। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब देखो अब और एक एग्जांपल देखो, 10 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 प्लस 4, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इसको ऊपर ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगी, है ना, साइन चेंज हो जाएगी, देखो कैसे हो जाएगी, देखो 10 टू द पावर 2 into 10 to the power 4, base are same power sir, added 2 plus 4 6, that means 10 power 6। समझ में आ गया जिगर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, जिगर हम बोलते हैं उर्दू में हार्ट को, है ना, शायद हार्ट को बोलते हैं जिगर, जो हमारा प्यारा होता है उसको बोलते हैं हम जिगर, और मैं जो मेरा प्यारा होता है उसको मैं जिगर बोलता हूँ, ठीक है, आप मेरे जिगर हो, है ना, जिगर लगते हो आप, मेरे प्यारे हो, ठीक है, प्यारी ऑडियंस। देखो सर जो है बहुत सारे टीचर्स जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे, है ना, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी पढ़ाऊंगा, या मैं पढ़ाता था या अभी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में। तो देखो बेस्ट चीज मैं नहीं बोलता, ये हरगिज नहीं बोलूंगा कि मैं उनसे बेस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज का वादा देता हूं, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको सब समझ आएगा, क्योंकि मैं इतनी एफर्ट दूंगा, मैं समझाने पे एफर्ट्स दूंगा, समझे, एक तो मैं कंटेंट पूरा दूंगा और मैं समझाने की कोशिश बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा, और स्टूडेंट्स को क्या करना है, प्रॉपर एक नोटबुक बनानी है, उसको रिविजन करना है, फिर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन ना जो मैं बताऊंगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे आप पढ़ोगे, इंशाल्लाह रहमान कामयाब हो जाओगे, ठीक है। अपने मकसद में किसी का जी जो है, किसी का नीट जो है उसमें, या किसी का 11th है, सब अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो अगले रूल पे चलते हैं। देखो चलो रूल नंबर 5, चलो अगर पावर का भी पावर हो, अगर पावर का भी पावर हो तो क्या कर सकते हैं, एक्स रेज पावर m का पावर n, यानी 10 टू द पावर 2 का पावर 2, क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्ट इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 दैट इज 10 टू द पावर 4, दैट इज इट। समझ में आ गया, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स पावर जो होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, इनका आपस में, अगर हम ऐसे अगर ऐसे होता 10 टू द पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2, कैसे लिखेंगे इस 2 को, इस 10 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16, 10 टू द पावर 16, दैट इज ऑल। समझे, ये चौथा रूल था, बिल्कुल बेसिक से बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ टर्म्स याद रखने हैं, वो क्या याद रखना है, ठीक है, वो मैं लिखाऊंगा, कैलकुलेशन में कुछ टर्म्स आपको याद रखने, कुछ चीजें आपको याद रखने। फॉर एग्जांपल
अंडर रूट 2 किसके बराबर होता है 1.414। अंडर रूट 3 किसके बराबर 1.732। अंडर रूट 5 किसके बराबर होता है 2.23, है ना। ये आपको याद रखना है। पाई किसके बराबर होता है, पाई बराबर होता है 3.14। और पाई स्क्वायर किसके बराबर होता है 10। पाई स्क्वायर किसके बराबर होता है 10 के बराबर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखने। और एक चीजें, और क्या चीजें याद रखने, एनीथिंग रेज टू पावर इंफिनिटी वो इंफिनिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये टर्म है 10, इसको हम रेज टू पावर 2 लिखेंगे। इसकी मीनिंग क्या है, 10 को दो बार मल्टीप्लाई करो। अगर आप 10 टू द पावर 3 है, इसकी मीनिंग क्या है 10 को 3 बार मल्टीप्लीकेशन दो, और ये क्या रिजल्ट निकलेगा 1000। यहां पे निकलेगा 100, है ना। यही है ना मीनिंग इसकी पावर की। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कोई नंबर है उसको आप इंफिनिटी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट कॉमन सेंस बोलता है, कॉमन सेंस बोलता है ज्यादा कोई नंबर बड़ा है उसको हम और मल्टीप्लाई करेंगे, और अपने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर बढ़ जाता है ना, बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी, वो नंबर बढ़ जाएगा। वो दैट मीन्स यहां भी नंबर, यहां 10 नंबर था, कितना आ गया 10। यहां भी 10 था लेकिन पावर कितनी थी 3 मरतबा, यहां 2 मरतबा। जब 2 मरतबा इस नंबर को मल्टीपल किया गया तो 100 निकला। अब इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया तो क्या निकला हमें 1000। अगर इसको 4 टाइम्स तो इससे नंबर, अगर 5 टाइम्स तो और उससे बड़ा निकलेगा। यहां पे क्या बोलता है, अगर कोई नंबर उसको हम इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इन्फिनिटी टाइम्स हुआ हमारे सोच से बाहर। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर जो हमें पता नहीं है। समझ में आ गया। अगर 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 अब है e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, कोई जिगर मेरा प्यारा दोस्त ये बताएगा ये क्या होता है, ये क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या है। देखो मैंने पहले ही वो रेसिप्रोकल वाला रूल पढ़ाया था, क्या बोला था मैंने, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर इंफिनिटी। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी ये नंबर है, ये 10 है फॉर एग्जांपल, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 0.5, है ना, नहीं सॉरी कितना हो गया 5। 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 3.33। वो दैट मीन छोटा, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना न्यूमरेटर में छोटा आएगा। अब ये है e टू द पावर इंफिनिटी, दैट मीन्स e को इंफिनिटी टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स बहुत बड़ा नंबर बन गया। 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे वो क्या निकलेगा, वो कुछ नहीं, वहां पे कुछ नहीं रहेगा, है ना। एक सेब है उसको हम बहुत सारे हिस्सों में काटेंगे, बहुत सारे माइक्रो जो है माइक्रोस्कोप में वो दिखेगा, वो उतने पीसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वहां पे रिजल्ट क्या निकलेगा, वहां पे रिजल्ट निकलेगा, कॉमन सेंस बताता है हमें 1 को बहुत टाइम बार क्या करना है डिवाइड, इंफिनिटी टाइम बार डिवाइड करना है, तो 1 के पास कुछ नहीं बचेगा। दैट मीन्स वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। दैट मीन्स आपको याद क्या रखना है, e टू द पावर इंफिनिटी किसके बराबर होता है इंफिनिटी, क्योंकि e को इंफिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इंफिनिटी निकलेगा, e को e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, दैट मीन्स 1 को इंफिनिटी टाइम डिवाइड करेंगे वहां पे 0 बचेगा। कॉमन सेंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। अच्छा, और एक चीज जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प देगा वो क्या 1.33 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 3, और पौना 0.75 को लिख सकते हैं क्या 3 डिवाइड बाई 4। समझ में आया। दैट मीन्स अगर कहीं जगह 1.33 इंटू 0.75 होगा, वो कितना बराबर, वो किसके बराबर होगा 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 1 निकलेगा। समझ में आ गया। ये मैंने क्यों बताया, ये बहुत सी बेसिक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे 1.33 हम सोचते हैं यार पॉइंट्स में आ गया क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 3, 0.75 इसको क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये पॉइंट्स उतारो, हम आगे चलेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने लिखा होगा, ठीक है। तो हम अब ये कैलकुलेशन में, बेसिक कैलकुलेशन में याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी आपको आता है एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। ये आपको सब दिखाई देता है ना, एक बार मैं फोन में देखता हूं।
हाँ सही है, लाइट ऑन करके देखता हूं। लाइट ऑन करके ठीक आता है, चलो ठीक है। चलो ये आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे लॉगरिदम। लॉगरिदम असल में होता क्या है, लॉगरिदम असल में होता क्या है, ठीक है। लॉगरिदम होता क्या है, उसमें हमें क्या क्या याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जितना आता है उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लॉगरिदम, ठीक। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा लॉगरिदम, लॉगरिदम में क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, उसी से मैं आपको सिखाऊंगा लॉगरिदम किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होगा होगा फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ होगा, और ऐसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। इसको, ये आपको पता है इसको क्या कहते हैं, लॉग। और नीचे जो छोटा लिखा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे क्या, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। इसको हम बोलेंगे पावर। क्या बोलते हैं, पावर। इसको बोलते हैं रिजल्ट। क्या बोलते हैं, रिजल्ट। इसको बोलते हैं रिजल्ट। क्या बोलते हैं, तीन चीजें एक लॉगरिदम में होता है, और वो भी मैं पढ़ाऊंगा। लॉगरिदम कितने तरीके का होता है, बेस कॉमन लॉग होता है और नेचुरल लॉग होता है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहां पे ये क्या होता है और कैसे हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखा आपने, जो नीचे लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं बेस, ऊपर लगा हुआ होता है पावर, और यहां पे क्या लिखा हुआ होता है, रिजल्ट, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ऐसे है, बोलेंगे बताओ x कितना होता है, x कितना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। एक फंडा, एक स्पेशल रूल मैं बताऊंगा आपको, हमेशा याद रखना है। देखो, बेस को हमेशा बेस रखने दो, बेस को हमेशा बेस रहने दो। पावर और रिजल्ट को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज पावर एंड रिजल्ट। याद रखना जिगर, मैं एक बात बताता हूं आपको, सबसे जो है आपकी फिजिक्स कैसे स्ट्रांग होगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगी। पहले फोकस करना, पहले कंसेप्ट सीखना है, पहले कंसेप्ट सीखना है, किस चीज को कैसे लिखना है, किसको कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, किसको कैसे लिखना है, कैसे समझना है, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो डाउट होगा आपको अच्छे से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएगा। अब आपने देखा, आपको समझ आ गया, यार समझ आ गया, छोड़ो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको फिर घर जाके नोट्स बनाओगे आप, तो फिर आपको एक बुक निकालनी है, ठीक है। उसमें देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे क्या मैं इन क्वेश्चंस को कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं। कहीं जगह डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन है हमारे पास, है ना, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर यहाँ पे समझ नहीं आया, भाई यहाँ पे समझ नहीं आया, सर बोलो, भैया बोलो, कोई कुछ भी बोलो, लेकिन गालियां मत देना यार, मजाक कर रहा हूं। मुझे पता है आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, गालियां कोई नहीं देता, है ना। हमें पता है कि जिसने भी पढ़ा होगा, जिसने वो ये बातें नहीं करता, ठीक है। चलो जी, बेस, और इसको बोलेंगे पावर, इसको बोलेंगे रिजल्ट, ठीक। इसको क्या कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं log x विद बेस 2 इज इक्वल टू 4। सॉरी, क्या बोलेंगे, log x विद बेस 2 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। पहले ये लिखो, ये लिखा आपने, log कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं log x विद बेस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो मैंने ये क्या बोला, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला, बेस को बेस रहने दो, 2 को 2 रहने दो, ये बेस है। पावर को रिजल्ट से इंटरचेंज करो, जो रिजल्ट है वो पावर में आ जाएगा, जो पावर है वो रिजल्ट में आ जाएगा। दैट मीन्स रिजल्ट है, यहां पे पावर बनेगा 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू, जो पावर है वो रिजल्ट बनेगा x। आराम से निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, x इज इक्वल टू 16 आंसर, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बच्चे सोच रहे हैं यार कैसे, देखो बेहतरीन ट्रिक है ये,
क्या मैंने बोला? बेस को बेस रहने दो, इंटरचेंज करो किसको? पावर को इंटरचेंज करो, रिजल्ट से इंटरचेंज करो, पावर को रिजल्ट से इंटरचेंज करो और लिखो। मैंने क्या किया? बेस को बेस रहने दिया, पावर को रिजल्ट से इंटरचेंज किया और एक्स निकाला। समझ में आ गया? ये लिखो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं, दिखाता हूं मैं। ठीक है, लिखा आपने? ओके। अब लॉग विद बेस एक्स 4, इसको बोलते हैं पावर ऑफ 4, log 4 विद बेस एक्स इज इक्वल टू 16। बताओ क्वेश्चन, करो सॉल्व, करो सॉल्व। ये थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको, इसको हम ऐसे करेंगे, बहुत ही आसान। log 16 विद बेस एक्स इज इक्वल टू 4। बताओ। या हम और एक क्वेश्चन, उसमें हमने बेस दी थी, इसमें उसमें हमने क्या, पावर को एक्स रखा था, यहां मैंने किसको रखा? बेस एक्स। अब हम लिखेंगे, अब हम किसको एक्स रखेंगे? अब हम रिजल्ट को एक्स रखेंगे। देखो, log ऑफ 3, log ऑफ 81 बेस 3 इज इक्वल टू एक्स। करो करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन। तीनों तरह के क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिखा, एक तो वैसे बनता था और दूसरा ये और ये तीसरा। ठीक है, मैं दिखाता हूं। चलो, बहुत सारे बच्चों ने, प्यारे बच्चों ने किया होगा, तो हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला? बेस को बेस रहने दो, बेस एक्स है एक्स, पावर और इसको इंटरचेंज करो, पावर रिजल्ट को इंटरचेंज करो, 4 एक्स रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे वो 16 बनेगा। देखो, अगर हम 2 लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। दैट इज ऑल। वैसे ये बेस को बेस रहने दो, 3 को 3 रहने दो, पावर और इसको इंटरचेंज करो, 3 रेज पर x इज इक्वल टू 81। अब देखो, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 80 बने, 81 बनेगा। 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार क्या बना? ये आया नहीं आया? ओ जिगर, समझ आ रहा है ये मैं क्या बता रहा हूं? ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ये क्या बता रहा हूं? मेरा मेरा मकसद क्या है? मैंने क्या बोला कि बेस को बेस रहने दो और रिजल्ट को पावर से इंटरचेंज करो। बेस को बेस रहने दिया, रिजल्ट को मैंने इंटरचेंज किया, 4 एक्स रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसको 3 रेज पावर एक्स, 3 इंटू 3 9, 9 3 20, 3 9 27, 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। दैट इज ऑल। समझ में आया? ऐसे ही लॉगरिदम के क्वेश्चंस किए जाते हैं, ऐसे ही लॉगरिदम के क्वेश्चंस किए जाते हैं। नोट डाउन करो जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश। अब कुछ रूल है इसके भी। अच्छा, और एक चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको याद रखना फिजिक्स में, 1 पिकोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, है ना? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पिकोमीटर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, या 1 और होता है, और एक चीज होता है, क्या बोलते हैं उसको, 1 माइक्रोमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। किलोमीटर, मिलीमीटर, है ना? अच्छा, पिकोमीटर क्या होता है? पिकोमीटर होता है 10, वो मोस्टली ये 4 आएंगे, 10 टू द पावर -12 मीटर। इसको नैनो को 9,
6 किलोमीटर, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -3। है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। इसको बोलते हैं पीको, इसको बोलते हैं नैनो, इसको बोलते हैं क्या, माइक्रो। माइक्रो क्या होता है, 10 टू द पावर -6। माइक्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैराडे लॉ जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो उसमें क्या आता है 1 माइक्रोफैरड। उसमें हम बोलेंगे 1 माइक्रोफैरड, उसको हम बोलेंगे कितने फैरड है, 10 टू द पावर -6 फैरड, है ना। ऐसे ही यहाँ 1 किलोमीटर सभी जगह आता है। मीटर में ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, 1000 को, ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, 10 टू पावर -3। ये चीजें आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा, वो और आपको याद रखने 2 रेज पावर 2, वो सिंपल सा फंडा है। 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज पावर 3, 2 टू जार 4 टू जार 8, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 2 4 जार। समझ में आ गया। ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। इसको क्या करेंगे, टू, देखो इसमें लॉजिक बनता है 2 रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 3 जार, इसका डबल हो जाता है, अब इसका डबल हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, है ना, फिर 64 हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ये आपको याद रखना, ये पॉइंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लॉगरिथम के रूल्स पढ़ रहे थे, तो चलो हम वो पढ़ेंगे। ये आपने लिखा लिखा होगा, लिखो 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 जल्दी। चलो लॉगरिथम में भी कुछ पॉइंट्स देखो समझ में आपको। फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 1 याद रखना है, क्या याद रखना है, नोट। पॉइंट नंबर 1, अगर लॉग ऑफ बेस कुछ भी हो, बेस हो ई हो, बेस ए हो, बेस 10 हो, बेस 5 हो, बेस 7 हो, पावर में 1 हो, पावर में क्या हो 1 1 1, दैट मीन्स वो 0 के बराबर होता है। क्या, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर हम देखो, अगर हम इसको देखेंगे क्यों ये 0 के बराबर होता है, देखो बेस को बेस रहने दो, बेस को बेस रहने दिया, पावर और इसको इंटरचेंज करो, पावर और इसको इंटरचेंज करो, ई रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। बोला था मैंने, नहीं बोला था, वही है ये। ए बेस को बेस रहने दो, बेस को बेस रहने दो, पावर और इसको इंटरचेंज करो, 0 इज इक्वल टू 1। वैसे 10 टू द पावर 0, इसको हम बोलेंगे बेस को बेस रहने दो, इसको पावर और रिजल्ट को इंटरचेंज करो, 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया। हाँ, अब और एक चीज, अगर बेस अगर बेस अगर बेस अगर बेस और पावर बराबर हो, फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ बेस 10 पावर 10 इज इक्वल टू 1, लॉग ऑफ बेस 5 पावर 5 इज इक्वल टू 1। क्यों, लॉग ऑफ बेस 2 पावर 2 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको देखो, इसको भी हम सॉल्व करते, कोई टेंशन नहीं, हर एक चीज का प्रूफ है। बेस को बेस रहने दिया, 10 को 10 रहने दिया, इसको इंटरचेंज किया इसके साथ, 10 टू द पावर 1 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 10। इसको बेस को बेस रहने दिया 5, इसको इंटरचेंज करो 1 इज इक्वल टू 5, है ना। इसको रहने, बेस को बेस रहने दो, 2 को 2 रहने दो, पावर इसको इंटरचेंज करो, 2 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 2। वैसे अगर लॉग 10 है ना, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, लॉग मोस्ट आपको ये आएगा बेस वाला कसा, लॉग विद बेस 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। और ये आपको याद रखना है, कौन सा वाला, ये आपको 2-3 वैल्यू याद रखनी है जिसमें 10 हो, है ना। लॉग ऑफ 1 विद बेस 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, और लॉग 10 सॉरी लॉग 10 विद, हाँ लॉग 10 विद बेस 10 इज इक्वल टू 1, को दैट मीन्स लॉग 1 इज इक्वल टू 0, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये लिखो लिखो जल्दी। ओके चलो,
क्या बोला मैंने? बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। यहाँ पे शायद दिखाई नहीं देता है ना। हाँ चलो चलो जी, मैं क्या बता रहा हूं, देखो, log with a base 10 log 1 is equal to 0, log with a base 10 2 is equal to 0.30, ये याद रखना है। log with a base 10 base 3 is equal to 0.48, इसको हम नियरली 0.5 लिखते हैं। अच्छा, log 4 को हम कैसे लिखेंगे वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपको, अगर कुछ ना हो, कुछ याद ना रहे, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। log 2 के बराबर, हाँ, ये log विद बेस 10 इज इक्वल टू 1, क्यों? बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब कुछ रूल्स है लॉगरिथम में, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स फॉर लॉगरिथम, रूल्स फॉर लॉगरिथम। पहला रूल, log m रेज पावर n, log m रेज पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक। क्या रूल मैंने बोला? पहला क्या रूल है? log m विद रेज पावर n, और ये किसका है? ये किसका है? जब बेस क्या हो? 10, log m रेज पावर n इज इक्वल टू 10। फॉर एग्जांपल log विद बेस 10, मान के जिसका कोई बेस ना हो उसका 10 होता है, जिसको लिख के ना हो तो मान के चलो log बेस 10, ठीक है। log ऑफ 10 टू द पावर 4, log ऑफ 10 टू द पावर log ऑफ 10 टू द पावर 4 या 3, उसको कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या पहले क्या लिखना है हमें? पहले पावर लिखना है 3 इंटू log 10। log 10 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 3 इंटू log 10 को 1, दैट इज 3 आंसर। log n रेज पावर m इज इक्वल टू log m इंटू n। समझ आया? पहला रूल। दूसरा रूल, log m रेज पावर n log m, यहां log m डिवाइड बाई n, अगर हम दूसरा हो log m डिवाइड बाई n, log m डिवाइड बाई n, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे log m माइनस log n, log m माइनस log n, ठीक। log m माइनस log n, दैट मीन्स अगर ऐसे हो log 10 डिवाइड बाई 2, इसको कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल इसको लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2, दैट इज इक्वल टू log, दैट मीन्स इसको कैसे, इसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू log 10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? log 10 माइनस log 2। log 10 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और log 2 किसके बराबर होता है? मैंने बोला था log 2 किसके बराबर होता है? 0.30, दैट मीन्स ये 0.70 है ना, 0.70। और इसको लिख सकते हैं ना log 5 को, दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चल जाता है? log 5 की log विद बेस 10 5 का वैल्यू कितना होता है? 0.73। समझ आया? समझ आया? पहला रूल log ऑफ m रेज पावर n इज इक्वल टू n log m, और दूसरा रूल log ऑफ m डिवाइड बाई n, उसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। अच्छा, अगर ये बेस 10 ना हो के और हो जाए, फॉर एग्जांपल 100 हो जाए, तो क्या बोलेंगे? पहले ये लिखो। हाँ, मैं इसलिए पीछे चला जाता हूं क्योंकि आप लिखो तब तक और समझो, ठीक है। और देखो, अगर हम देखेंगे log अगर 10 ना हो के log 100 हो, बेस 100 हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? और एक रूल है
For example, log with a base 100. For example, log with a base 100. Log with a base 100. Log of 10 with a base 100. इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं ना, log of 10 raised to the power 2. log of 10 with a base 10 raised power 2. इसको कैसे लिखते हैं? इसको 2 को बाहर निकालते हैं, इसको लिखते हैं 1/2 log of 10. log of 10 with a base 10. ये और एक रूल है, ठीक है, और एक रूल है, समझ में आ गया? और एक रूल दिखाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, log of b रेज पावर a इंटू log of a रेज पावर b, ये 1 के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? फॉर एग्जाम्पल, log 2 विद a base 10 इंटू log 2 with a base log 10 with a base 2, log 2 with a base 10 log 10 with a base 2 is equal to 1 के बराबर होता है. फॉर एग्जाम्पल, इसको हम अगर देखें भी, इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम अगर देखें भी, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? इस बेस को बेस रहने दो, टेंट और इसका रिजल्ट और प्रोडक्ट वो निकलेंगे. नहीं, ऐसे नहीं. log 10 log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है कितना होता है वैल्यू? 0.30 इंटू log, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? log 10 with a base 2. ठीक है, ये लिखो. सॉरी बच्चा, वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि अजान हो रही थी. तो हम क्या पढ़ रहे थे? ये लॉगरिदम, ठीक है. ये लॉगरिदम का रूल. पहले मैंने क्या बोला? log of m रेज पावर n क्या बराबर होता है? log of n रेज पावर log of m रेज पावर n क्या किसके बराबर होता है? n log m, ठीक है. उसके बाद बोला मैंने log of m डिवाइड बाई n, वो किसके बराबर होता है? log of m माइनस log of n. फिर मैंने वो तीसरा रूल बताया. ये बताया मैंने, ये और एक रूल, log ऑफ अगर बेस 100 हो तो 10, इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, इसको बाहर निकाल सकते हैं. और मैंने क्या बोला? log ऑफ b रेज पावर a इंटू log ऑफ a रेज पावर b इज इक्वल टू 1. फॉर एग्जांपल, ये ऐसे होगा तो ये इज इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, समझ में आया? अब कोई बोलेगा यार कैसे है, ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये रूल कैसे आया? देखो, रूल्स बनाए हैं लॉगरिथम वालों ने. आप बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? ये आप बोलोगे 1 + 1 2. कैसे आया? कैसे बताओ 1 + 1? देखो ये आइडेंटिटीज होती है, ये याद रखना होता है ना. हाँ, इसका सबूं का प्रूफ है, सबूं का प्रूफ है. मैं अगर वो प्रूफ करने दूं, मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि अगर मैं वो प्रूफ करने बैठूं तो मैथ का कोई क्वेश्चन बन जाता, हमें फिजिक्स वहीं की वही रहेगी. ठीक है, तो इसीलिए मैंने जड़ से रूल्स बताए और आप लिखोगे. ठीक है, तो अब हम और एक टॉपिक उठाएंगे जिसको हम बोलते हैं एंगल. क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. इसमें इतना ही पढ़ना है आपको और क्वेश्चन करने इस पे. फिर मैं इंशाल्लाह जब ये सारा मैथ्स पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह उस पे फिर हम इसके बाद क्वेश्चन की सीरीज बताऊंगा मैं. ठीक है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे. ट्राइगोनोमेट्री, ये लेक्चर नंबर 1 था. ठीक है, ठीक. ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक तो एंगल क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री का रेशोस और फार्मूला. ठीक, ये 3 चीजें पढ़नी है. आज मैं क्या पढ़ाऊंगा? एंगल. सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा एंगल और रेशोस और फार्मूला नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो चलते हैं एंगल पढ़ते हैं. एंगल क्या होता है? बहुत बढ़िया तरीके से मैं एंगल की फील दे दूंगा, देखना आप. देखो, ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सर्कल है. ठीक, ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है.
और ये क्या है, इसके सेंटर पॉइंट से दूरी, इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस। बोलते हैं, नहीं बोलते, रेडियस बोलते हैं। ये सेंटर है, ये क्या है, ये रेडियस है। और अगर हम छोटा सा कोई पार्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल इतना सा या इतना सा छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। रेडियस भी आपको समझ आ गया, आर्क भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखो एंगल कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखो, जो ही ये रेडियस चलने लगी, फॉर एग्जांपल ये पर्सन है ऐसे, जो ही ये चलने लगा, इस आर्क पे चलने लगा, तो एंगल बनना शुरू हो गया। देखो, पहले पर्सन ये था, अब ये चलने लगा, जमीन ठहरी और चलने लगा नहीं, ये यहां पे चलने लगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दैट मीन जब यहां पे चलने लगा, एक एंगल बना, एंगल 1। यहां पे चलने लगा, यहां पहुंचा, दूसरा एंगल बना, एंगल 2। यहां पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचा, और एक एंगल बना, एंगल 3। पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचा, और एक एंगल बना यहां पे, एंगल 4। तो हम एंगल अगर बोलेंगे, एंगल किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे जो ये रेडियस ने ट्रैवल किया अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। समझ आ गया मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो रेडियस चली, जो ये बंदा था, जो ये चली, जो रेडियस ने ट्रैवल किया अलोंग द, कहां पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पे, जो वो चला, उसी को उसको हम बोलते हैं क्या, एंगल। अब एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल को बोलते हैं हम क्या, आर्क। जो आर्क पे चला डिवाइड बाय रेडियस। अब आर्क अपॉन रेडियस क्यों बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस, ये मैं बताऊंगा। आर्क अपॉन रेडियस, छोटा सा पार्ट, अगर यहां पे छोटा सा पार्ट चला और डिवाइड बाय रेडियस करेंगे, तो वहां पे हमें एंगल निकलता है, वहां पे हमें एंगल निकलता है। और वहां पे हमें एंगल निकलता है। और एंगल के बारे में हमें क्या क्या मालूम है? हमने बोला जब हाफ एंगल चलते हैं, ये देखो, हमने क्या बोला, जब ये यहां पे था पर्सन, फॉर एग्जांपल यहां से सेंटर है, ये रेडियस है, यहां पे पहुंचा तो एंगल बना इतना बड़ा। तो ये क्या बोला हमने, 180 डिग्री। क्यों बोला हमने 180 डिग्री? क्यों? देखो, अगर हम एंगल को मेजर करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में, किस में बोलते हैं, रेडियंस में मेजर करते हैं। 1 रेडियन, रेडियंस में, दैट मीन्स पाई रेडियन, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री, ठीक है। पाई किसके बराबर होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बोलोगे इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है एंगल का, प्लेन एंगल का, कोई मुझे बताएगा एंगल का यूनिट है, डायमेंशंस है। देखो, अगर हम बोलेंगे ये एंगल है, रेडियस, आर्क, ये क्या है, आर्क को हम बोलेंगे ये भी एक तरीके की डिस्टेंस है, और रेडियस ये भी क्या, एक तरीके डिस्टेंस है। और दैट मींस डिस्टेंस और डिस्टेंस वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा यूनिट एंगल का होता है, ऐसा यूनिट एंगल का क्या होता है, रेडियन। ये वाहिद एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिक्स में जिसका जो है हमें लगता है, हमें क्या लगता है, यहां भी मीटर्स में आएगा, यहां भी मीटर में हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा यूनिट कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन ये वाहिद ऐसी चीज है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन में होता है। हमेशा एंगल हम कहां कैसे में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया, रेडियन में लेते हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट। अच्छा, इसका डायमेंशन होता है कोई? नहीं है इसका डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसका डायमेंशन नहीं होता। दैट मीन्स एंगल का ऐसा यूनिट होता है क्या, रेडियन होता है, और डायमेंशन इसका नहीं होता है, ठीक। देखो, अब हम देखेंगे ये क्यों होता, क्यों हम बोलते हैं 180 डिग्री है ये, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है, क्यों बोलते हैं? देखना मैं बताता हूं। अब देखो, हमारे पास एक सर्कल है, मानो सर्कल ऐसे है, ठीक। इसकी रेडियस r है। सरकमफ्रेंस दैट मीन्स टोटल बाउंड्री, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई r होता है, नहीं होता? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई r, ठीक, 2 पाई r।
देखना इसकी रेडियस इस सरकमफ्रेंस क्या है, ठीक, 2 पाई आर। इसकी सरकमफ्रेंस क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर होता है। अब देखो अगर हमने बोला ये एक सर्कल है, इसमें एक बंदा, ए रेडियस थी यहां पे, एक बंदा चल 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 के एंगल बना के यहां पहुंचा ऐसे, हमने बोला कि एंगल कितना बनता है 180, देखते हैं कैसे 180 बनता है। जब बंदा यहां पे यहां तक पहुंचा, दैट मीन्स सर्कल की बाउंड्री का हाफ वो चला। देखो ये सारी बाउंड्री है, ए से लेकर के बराबर ए तक, ये यहां से जब लेकर एक बंदा ए से चलेगा वापस ए तक पहुंचेगा, दैट मीन सारे सरकमफ्रेंस, सारे बाउंड्री का उसने चक्कर लगा लिया। अगर वो बी पर पहुंचा, दैट मीन उसने कितना चला, वो बंदा वो चला ना सरकमफ्रेंस जितना है, जिसकी इसकी बाउंड्री है उसका हाफ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर होता है, नहीं होता 2 पाई आर। लेकिन ये कितना चला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये कितना चला, ये 2 पाई आर थोड़ी चला। एंगल किसके बराबर, देखना एंगल कैसे बनता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क होता है कितना चला, ये 2 पाई आर थोड़ी चला, 2 पाई आर फुल सरकमफ्रेंस। तब ये बोलते हैं हम 2 पाई आर चला जब ये ए से लेकर के ए तक पहुंचा। लेकिन यहां पे 2 पाई आर कितना चला, ये 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 चला ना, इसका हाफ, दैट मीन्स पाई आर चला, ये पाई आर। और डिवाइड बाई एंगल किसी बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है आर और आर कैंसल होता है, एंगल बना यहां पे पाई दैट इज 180 डिग्री, पाई दैट इज 180 डिग्री। दैट इज वाई हम बोलते हैं जब हाफ एंगल रोटेशन होती है तो कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है 180 डिग्री। अब देखो फुल एंगल, ये हमारा फुल एंगल है, ए से निकला बंदा, ये रेडियस आ रहा है, ए से निकला बंदा वापस ए तक पहुंचा, वो दैट मींस एंगल किसके बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब कितना चला है, आर्क कितना पार्ट में चला, यहां पे आधे पार्ट में चला था, यहां पे फुल पार्ट में चला, दैट मींस आर्क आएगा 2 पाई आर। क्यों, इसका सरकमफ्रेंस है एंगल का, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर। दैट मींस ये पूरे सर्कल का इसने चक्कर काटा। दैट मींस रेडियस क्या होता है आर से आर कैंसल, दैट मींस एंगल क्या बना 2 पाई, दैट मींस 360 डिग्री। 180 इंटू 2 दैट मींस 360 डिग्री। दैट मींस फील आए बच्चों। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है। जब एक सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, हमने क्या बोला एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है कितना पार्ट वो चला, फॉर एग्जांपल कितना पार्ट वो चला। अब देखो हाफ एंगल में वो कितना चला, पूरे सरकमफ्रेंस का आधा, पूरा सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, लेकिन वो कितना चला आधा, उससे आधा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, दैट मींस पाई आर चला, वो पाई आर चला। अब एंगल कैसे निकालेंगे, कितना चला वो 2 पाई आर डिवाइड बाई रेडियस कितनी है आर, सर्कल के आर से आर कटा, आर से आर कट गया, दैट मींस वहां से क्या बचा पाई, दैट इज 180 डिग्री इसने ट्रैवल किया। एंगल की रियल मीनिंग यही है, कितना बंदा कोई आर्क पे कितने आर्क में चला, आधे जो है सरकमफ्रेंस उसका आधा चला, कितना पार्ट में चला है ना, इतने पार्ट में चला, यहां तक चला डिवाइड बाय रेडियस। अब हमने बोला हाफ सर्कल में वो कितना चला सरकमफ्रेंस का आधा, दैट मींस 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 से 2 कट गया। अब हमने बोला रेडियस क्या है आर से आर कट गया, वहां से पाई बचा। अब हमने बोला अगर एक फुल रोटेशन है, दैट मींस कितना चला एक बंदा ए से लेकर के वापस ए तक पहुंचा, दैट मींस कितना चला यहां से लेकर के बराबर पूरे सरकमफ्रेंस, पूरी जो बाउंड्री है, पूरा प्लॉट जो है, मानो ये प्लॉट है, पूरे प्लॉट की बाउंड्री का उसने चक्कर लगाया, दैट मींस वो कितना बनता है, वो बनता है 2 पाई आर। वो कितना बनता है 2 पाई आर, और इसकी रेडियस कितनी है आर डिवाइड बाय आर से आर कट गया, दैट मींस 360 डिग्री एंगल बना यहां पे पूरे एंगल का। ये समझ में आ गया, चलो लिखो ये अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो अब हम और एक चीज पढ़ेंगे, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है। देखो विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, बहुत सारे सर बोलते हैं कि फार्मूला लगा वहां से डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट होगा, लेकिन मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखो पाई रेडियन क्या किसके बराबर होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा बताओ 180 डिग्री को 180 डिग्री को नहीं 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, देखो अगर आया 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, दैट मींस रेडियन का कंसेप्ट दैट इज पाई आएगा जरूर।
पाई आएगा। दैट मीन रेडियन का कंसेप्ट है, दैट मीन यहां पे पाई नहीं है, अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई जरूर आएगा। अच्छा पाई कहां पे आता है, ये चीजें याद रखनी, इससे क्लिक होता है डायरेक्ट। और पाई कहां पे होता आएगा, जब हम बोलते हैं किसी का एंगल है 2π/3, किसी का π/3, किसी का 3π/2, हम कभी ये थोड़ी बोलता है π/4/2π, ऐसा बोलते हैं, कभी नहीं सुना होगा। या 3/2π या 3/4π, ऐसा नहीं बोलते वो। दैट मीन्स अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई आएगा, पाई आएगा, आएगा जरूर आएगा। और कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर में जरूर आएगा, न्यूमरेटर में पाई जरूर आएगा, न्यूमरेटर में पाई जरूर आएगा। दैट मीन्स अगर पाई आ गया न्यूमरेटर में तो देखो हम कैसे लिखेंगे, देखो हम कैसे लिखेंगे, देखना देखना। अगर हम डिग्री को कैसे कन्वर्ट करना है, किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स हम देखो पाई आना चाहिए लेकिन न्यूमरेटर में आएगा, कैसे हम, दैट मीन्स न्यूमरेटर में पाई को रखना है, जरूर रखना है। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। दैट मीन्स इसमें भी वही चीज डिवाइड करनी होगी। देखो 60 को हम अगर इंटू करें 4/4, 4 से 4 काटा 60 बचा। अब देखो वैसे ही ऐसा चीज यहां पे डिवाइड करना, ये और ये कट जाएगा, वापस वो निकलेगा। क्या करेंगे डिवाइड, 180 करेंगे डिवाइड। क्यों 180, पाई भी 180 है, ये भी 180, ये कैंसल, 60 बचा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो पाई से पाई कटा, देखो ये 0 से 0 कटा, 3 जार 2 3 जार 6, 2 7 जार 18, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। वो दैट मीन्स यहां पे क्या बचा, π/3। अब कोई फार्मूला लगी नहीं लगी, क्या मैंने बोला, अगर कोई कहीं जगह डिग्री हमें बताया गया हो उसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें क्या बोलना है, हमें क्या दिमाग में आना चाहिए, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है दैट मीन्स पाई जरूर आना चाहिए। पाई जब जरूर आएगा, किस में आएगा, डिनोमिनेटर में हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा, तो न्यूमरेटर में आना चाहिए। वो दैट मीन्स इंटू करेंगे किससे, पाई से। अगर न्यूमरेटर में पाई आएगा, अगर न्यूमरेटर में पाएगा दैट मीन्स इसको उस चीज से डिवाइड करना है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, वहां पे फिर से यही बचेगा। देखो पाई की वैल्यू 180 है, इसकी 180 कैंसल, वहां पे 60 बचा, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब देखो हमने क्या बोला, पाई डिवाइड बाय 180, इसका कैंसल आउट किया, वहां पे क्या निकला, π/3। हमने बोला ये 60, ये रेडियन, ये डिग्री में था, ये किस में था, रेडियन में था। समझ आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन कर दें। और एक क्वेश्चन दिखाऊंगे मैं, अगर आपको बताया गया π/3 को कन्वर्ट करना है, किसको, अगर हम π/3 को कन्वर्ट करना, बता कितना डिग्री है, π/3 कितना डिग्री। आओ देखो देखो, उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना, कैसे सोचना है उल्टा, π/3 इसको किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट। जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री में पाई का नेबो निशान नहीं होता, डिग्री में पाई का नाम ही नहीं होता। दैट मीन्स किसी चीज से किसी चीज, देखो ये पाई खत्म, दैट मीन्स ये डिग्री पाई है, यहां पे π/3 है, दैट मीन्स किसी चीज से इसको इंटू करना है, ये पाई खत्म होना चाहिए। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, π/3 को इंटू करेंगे, किससे इंटू करेंगे, 180/π, 180/π। क्यों, देखो इसका 180 वैल्यू है, इसका भी 180, ये 180 कैंसल, खत्म, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमें क्या बोला, क्यों मैंने यही किया, क्यों मैंने ऊपर नहीं रखा है, अगर मैं ऊपर रखता पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाता। लेकिन मैंने क्या बोला, जब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में पाई का वैल्यू ही नहीं होता, डिग्री में पाई हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें क्या करना है, इस पाई को खत्म करना है। इस पाई को कैसे खत्म करेंगे, तो डिवाइड में 180 रखेंगे, डिवाइड में सॉरी पाई रखेंगे, पाई और पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, दैट मीन 60 डिग्री फिर से निकला। वो समझ में आया क्या मैंने बोला। दो चीजें आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे। अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, अगर हमें कोई डिग्री दिया होता है, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री या मानो कि 45 डिग्री, हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, बोला कि इसको कन्वर्ट करो किस में, रेडियन में। अगर हमें रेडियन का कंसेप्ट जब आया, हमने बोला रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है वो चीज जिसमें पाई होना चाहिए, लेकिन डिग्री में नहीं होता, दैट मीन्स अगर होना चाहिए तो इंटू किससे करेंगे, पाई से करेंगे। लेकिन अगर हम खाली पाई से इंटू करेंगे तो इस पे फर्क पड़ जाएगा। दैट मीन्स क्या, अगर हम फॉर एग्जांपल 45 को डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इसको करेंगे इंटू पाई, तो इसको फर्क पड़ा ना यार, पहले 45 था, अब 45 इंटू 180 है,
फर्क पड़ा नहीं पड़ा? हाँ फर्क पड़ा, वैल्यू बढ़ गई, दैट मीन्स हमने एरर किया। अब हम क्या करेंगे, इसको एरर को खत्म करने के लिए 180 से डिवाइड करेंगे। इसका भी 180 वैल्यू है, इसका भी 180 है, 180 कैंसल आउट हो जाएगा, 45 डिग्री निकलेगा। तो दैट मीन्स इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? हाँ। अब अगर हमें π/3 है, π/3 है, π/3 है, अगर हम π/3 को, ये रेडियन है, इसको किस में, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में हमें याद रखना है, डिग्री में पाई होना ही नहीं चाहिए, है ना, डिग्री में पाई होना ही नहीं चाहिए। पाई को खत्म करने के लिए इसको इस नंबर से डिवाइड करना है कि पाई डिनोमिनेटर आ जाए। पाई को डिनोमिनेटर में लाना है तो क्या चीज न्यूमरेटर में होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए जो इसके वैल्यू के बराबर हो, क्योंकि वैल्यू में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट मीन इंटू 180, है ना, इंटू 180, वो पाई से पाई कटेगा, 180 डिवाइड बाई 3 वो सॉल्व हो जाएगा। हमें अच्छी तरीके से आंसर निकलेगा। ठीक है, किसी को ये समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है, किसी को ये ना समझ आया तो डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से इंटू करो, अगर इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो तो 180/π से इंटू करो, खेल खत्म। ठीक है, ये मैंने समझा बेसिक कंसेप्ट। असल में फील आनी चाहिए कि रेडियस, अगर एंगल बनता है, एंगल कैसे बनता है, और एंगल बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें आता है डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, रेडियन को कन्वर्ट, बहुत सारे मेथड बहुत सारे दिखाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मैं नहीं बताता हूँ, वो अच्छी तरीके से समझाते, लेकिन जब मैंने पढ़ा था मुझे समझ नहीं आता था कि फार्मूला, कितने फार्मूला याद रखो। देखो फिजिक्स में बहुत सारी फार्मूला है, जितना ये चीजें कंसेप्चुअल सीखोगे, मजे से सीखोगे, लॉजिक से सीखोगे, उतना बहुत टाइम तक याद रहेगा, भूल नहीं जाओगे, है ना। अगर फार्मूला रटना है तो फार्मूला रट लो, लेकिन फिजिक्स में ये बताता हूं, फिजिक्स में बहुत सारी फार्मूला फिर रटनी पड़ेगी, है ना। बहुत बेहतरीन सा ट्रिक बताया मैंने। अब मैंने बताया हाफ एंगल 180 क्यों होता है और फुल एंगल 360 डिग्री क्यों होता है ना, फुल एंगल 360 डिग्री क्यों होता है, और पाई को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते और रेडियन को कैसे पाई में कन्वर्ट करते। ये था बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, बहुत सारा जो मैंने कोशिश करने, बहुत सारा जो है समेटने की कोशिश मैंने की। अब जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो आप खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिजिक्स में मैंने लॉजिक बनाने की कोशिश की। बहुत सारे टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई बॉटनी पढ़ाता है, कोई जूलॉजी पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, कोई ऑर्गेनिक, कोई ट्रिक्स बताता है। बहुत सारी सब चीजें इंशाल्लाह मिलेंगी इस पे। तो बहुत सारे टीचर जो मेरे दोस्त है वो JNM भी करा हुआ, वो बोलते हैं कि मेरे दोस्त जो साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, कुछ अलग टॉपिक पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हम देखते थे, वो बंदा एक बोल रहा था मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा जोर दूंगा, मैं वो पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। सब कोशिश करेंगे, सब इंक्लूड करेंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देंगे। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से पढ़ो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बोलो कि हमने ये चीज यहां से पढ़ी, आप भी पढ़ो। बच्चे, अगर आपको समझ आई है, समझ नहीं आई, कहां पे समझ नहीं आया वो हमें बताइएगा। अगर कोई चीज हमारा पढ़ाने का ढंग या कहीं जगह आपको लगा कि ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कुछ आपकी सजेशन, क्योंकि हम बिगनर्स है तो आप हमें बता सकते हो, ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सर ऐसा करना, ये वो, ये अपनी सजेशन। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। हमारे बहुत सारे टीचर है, उबैद सर है, वो केमिस्ट्री पढ़ाता है, लेक्चर उसके 2-3 भी आए हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो भी इसी चैनल पे है, 2 लेक्चर उसके हो गए। ठीक है, और हमारा जूलॉजी की फैकल्टी है, फरहान सर है, उसने ये ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th की उठाई थी, और हमारा बॉटनी टीचर है, वो जल्द ही उसके वीडियो आएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। और हमारा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो टीचर है, वो भी सुपर ट्रिक्स, सुपर टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता है हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो कीप सपोर्टिंग और ट्राई कीजिएगा। हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, और बहुत सारे जो आपसे प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू।